Good morning, students. Welcome back to P.N.AMERSEY e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 13, Sound. This is the first part of this chapter. Before starting this chapter, I will give you a small introduction about it. The sensation felt by our ears is called sound. जो हम अपने कानों से सुनते हैं, जो सेंसेशन हमको सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ साउंड. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर. वी हेयर मैनी साउंड अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ. बहुत सी चीज़ें हम अपने ज़िंदगी में, पूरी दिन में हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं. एट होम वी hear the sound of our parents talking to us. घर में हम अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुनते हैं, वो हमसे बात करते हैं. We also hear the sound of telephone bells, radio, television, stereo system, mixer grinder and washing machine. अपने घर पे बहुत सी चीज़ें जो काम करती हैं, जैसे कि टेलीविज़न है या रेडियो है या आपका मोबाइल फ़ोन है या आप जो स्टीरियो सिस्टम में आप गाने सुनते हैं वो है. मिक्सर ग्राइंडर मम्मी चलाती है, उसकी आवाज़ है. वॉशिंग मशीन मम्मी चलाती है, उसकी आवाज़ है. और भी बहुत सी आवाज़ें हैं जो हम अपने घर पर या बाहर सुनते रहते हैं. एट स्कूल वी हेयर द साउंड्स ऑफ आवर टीचर्स, अपने क्लासमेट्स एंड द स्कूल बेल. घर स्कूल में हम टीचर्स की आवाज़ें सुनते हैं, अपने क्लासमेट्स की आवाज़ें सुनते हैं, स्कूल बेल की आवाज़ें सुनते हैं. We hear the sound of scooter, motorcycle, cars, buses and trucks on the roads, and the sound of a flying aeroplane is heard from the sky. जब हम बाहर जाते हैं तो स्कूटर की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़ या कभी लाउड स्पीकर्स की आवाज़ या एरोप्लेन अगर आसमान में उड़ रहा होता है तो उसकी आवाज़. ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो हमको सुनाई देती हैं. Now the question arises, what is sound? Sound है क्या? Sound is a form of energy produced by vibrations. Sound एक तरह की एनर्जी है और वो तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है. वाइब्रेट करना मतलब हिलना. जैसे कभी आप अपने मुंह से आवाज़ निकालें करके और अपने गले पे हाथ रखिए तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेशन. Sound plays an important part in our daily lives. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. साउंड की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. वी हियर अ वाइड वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हमने चारों तरफ कितनी सारी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई भी अपनी पहली स्लाइड में. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस तब होता है जब कोई भी बॉडी जो होती है वो वाइब्रेट करती है, हिलती है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाती है, तब वाइब्रेशन होता है किसी बॉडी के अंदर. तब क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड. वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब वाइब्रेशन होता क्या है? वाइब्रेशन होता है जब कोई भी चीज़ आगे पीछे जाती है, ऊपर नीचे जाती है, हिलती है, वाइब्रेट करती है तेजी से. दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. एग्जाम्पल, इफ यू स्ट्राइक अ स्कूल बेल, it vibrates and produce sound. If you plug a stretched rubber band, it vibrates and produce sound. आप कभी स्कूल बेल में, तब स्कूल बेल को बजा के देखिए या मंदिर की किसी घंटी को बजा के देखिए और फिर उसको टच करके देखिए तो आपको क्या फील होंगे? वाइब्रेशंस फील होंगे. आप अपनी साइकिल, जो आपकी साइकिल है, साइकिल की घंटी बजाइए और उसकी जो बेल है उसको टच करके देखिए तो आपको क्या फील होंगे? वाइब्रेशंस फील होंगे. या और भी आसान तरीका है, थाली के ऊपर चम्मच मारिए और फिर थाली को टच करके देखिए तो आपको क्या फील होंगे? वाइब्रेशंस. जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तभी क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. और दूसरा एग्जांपल वो दे रहा है कि कोई स्ट्रेच रबर है, खींच के आप रबर को कीजिए, आपने हाथों से खींचिए और फिर उसको हाथ से हिलाइए तो वो वाइब्रेट करेगी आगे पीछे. दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. इफ यू बीट अ ड्रम, its stretched membrane vibrates and produce sound. उसी तरीके से आप ड्रम को अगर मान लीजिए आप बीट करते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम. क्या बोलते हैं?
डायफ्राम, वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, आगे पीछे जाता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। इफ़ यू ब्लो अ बगल, बगल जो आपको मैंने पिक्चर में, लास्ट पिक्चर है वो बगल है, उसको अगर आप ब्लो करेंगे तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। होती कैसे है, जो एयर कॉलम वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, जो एयर प्रेजेंट होती है, एयर कॉलम प्रेजेंट होता है, वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है। नाउ स्टूडेंट्स, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, एज इन सितार। सितार को जब हम बजाते हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है, जो तार होता है, वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, एज इन फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। बांसुरी के अंदर जब हम एयर को ब्लो करते हैं तो वो जो एयर जो होती है, एयर कॉलम जो होते हैं, वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आवाज़ सुनाई देती है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, एज इन तबला। तबला हो या ड्रम हो, उस पर हम जब बीट करते हैं तो हम मारते हैं तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे मैंने अभी बताया डायफ्राम, वो वाइब्रेट करती है, आगे पीछे हिलती है, वाइब्रेट करती है, दैट इज एंड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, एज इन बाइसाइकिल एंड बेल। बाइसाइकिल बेल, इट मीन्स जब कोई हम दो प्लेट के, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर हम कोई कोई जो हार्ड चीज़ है उसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि बेल के अंदर, स्कूल बेल का मैंने एग्जांपल दिया था। स्कूल बेल को अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उसमें उसके अंदर वो वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो 4 क्या नाम मेथड्स हैं जिसकी वजह से साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। Now see students, some musical instruments are shown in this slide. Now you have to tell that which part of the musical instrument vibrate to produce sound. First one is, I think first one is sitar. सितार में क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तबले में डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो वाइब्रेट करता है। सेम जो है दूसरे वाला जो है वो भी सितार जैसे ही है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी क्या होते हैं, वायर्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। तब आप उसको हिलाते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वायलिन के अंदर भी सेम मेथड है। ड्रम के अंदर डायफ्राम वाइब्रेट करता है। ढोलक के अंदर भी डायफ्राम जो है उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करता है। देन देयर इज शहनाई। शहनाई में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। और सेकेंड वन इज बांसुरी, आई थिंक फ्लूट, एंड उसके अंदर भी एयर कॉलम जो होता है वो वाइब्रेट करता है। एंड लास्ट वन इज माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन के अंदर भी जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। See students, in this slide I have shown some musical instrument and the vibrating part producing sound. Veena, stretched string, then sitar, that is also stretched string, violin, stretched string, guitar, stretched string, tabla, stretched membrane, mridangam, stretched membrane, drum, stretched membrane, shehnai, ear column, flute, ear column, and mouth organ, ear column. So vibrating parts of various musical instrument I have shown in this slide. Now students, our next topic is propagation of sound. प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रचार, मतलब फैलता कैसे है साउंड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करता है। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू वो प्रोपगेट होता है, वो फैलता है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो साउंड जो है ट्रेवल कर सकता है या तो सॉलिड के थ्रू, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जो खाली है, जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। When an object vibrates and makes sound, then the air around it also start vibrating.
in exactly the same way and carries sound to our ears through the vibration of its molecule. जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो उसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट होती है उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या करने शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट करने शुरू कर देते हैं, और वो वाइब्रेशन के से वो हमारे तक कानों तक पहुंचती है तो हमको कुछ भी चीज़ सुनाई देती है। वो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे कानों के एयर ड्रम के अंदर जाके स्ट्राइक करते हैं और फिर हमको कोई भी चीज़ सुनाई देती है। एग्जाम्पल, साउंड ट्रेवल थ्रू द सॉलिड थ्रेड ऑफ अ टेलीफोन. A whale listened to the reflected sound echo in water to locate its prey. साउंड जो है ट्रेवल करता है एक सॉलिड थ्रेड से। तब आप टेलीफोन बनाते हैं ना, कभी कभी आप लोग आपस में भी टेलीफोन बना लेते हैं वो आइसक्रीम कप से, तो बीच में क्या लगा लेते हैं? एक वायर लगा लेते हैं। तो जो एक बच्चा बोलता है दूसरा बच्चा सुनता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। तो जो साउंड ट्रेवल करता है वो आपके जो वायर बीच में लगाया है या आपने जो थ्रेड बीच में लगाया है उसके थ्रू जो है साउंड जो है एक कप से दूसरे कप तक ट्रेवल करता है। सेम चीज़ बताई गई है कि जब व्हेल जो है कोई साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करके वापस तब लौटती है, तब वो सुनाई देती है। वी आर एबल टू लिसन टू साउंड बिकॉज साउंड ट्रेवल इन एयर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम कोई भी चीज़ सुनते तब सुनते हैं जब साउंड जो है ट्रेवल करती है थ्रू एयर मॉलिक्यूल्स। एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हमको सुनाई देती है। Now students, we will study how sound produced by humans. The human beings produce sound by using the voice box which is called larynx as it is shown in the figure. जैसे कि पिक्चर में देखो, फर्स्ट वाले पिक्चर में ऑलरेडी शो कर रखा है वेयर इज larynx. Voice box or we can say larynx is situated in our throat at the top of the windpipe or trachea. हमारे गले के अंदर जो लैरिंग्स है वो प्रेजेंट होता है। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स कंटेन्स टू लिगामेंट्स नोन एज वोकल कॉर्ड। जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर दो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। वो भी आपको पिक्चर में शो कर रखा है। द वोकल कॉर्ड आर अटैच टू द मसल्स विच चेंज द टेंशन इन द कॉर्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। जो आपके वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं मसल से, जो कि क्या देती हैं? या तो उनको स्ट्रेच करती हैं, खींचती हैं, या उनको ढीला छोड़ती हैं। नॉर्मली द मसल्स ऑफ वोकल कॉर्ड आर completely relaxed ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड आर separated and loose so that air from the lungs passes through them without producing any sound. सी इन पिक्चर सेकेंड। ज़्यादातर क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो होती है वो तब हम कुछ बोल नहीं रहे होते हैं तो एकदम रिलैक्स्ड होती हैं, तो दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में से हवा पास हो जाती है, वो वाइब्रेट नहीं करती और वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। Thus when we are not talking, हम कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, the two vocal cords are far apart with a lot of gap between them. तो जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, जिसके कारण वो उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो हवा आराम से उस गैप में से निकल जाती है, वो वाइब्रेट नहीं करती। पर जैसे ही when we want to speak, the muscles of vocal cord contract due to which the two vocal cords become stretched and close together, leaving only a narrow slit between them. और जैसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं तो मसल्स जो होती हैं जिससे वो जो वोकल कॉर्ड अटैच्ड है वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है, जिससे क्या होती है, वोकल कॉर्ड एकदम पास पास आ जाती हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देख रहे हो, एकदम पास पास आ जाती हैं। और उसमें से क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं और हम साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। द लंग्स पासिस अ करंट ऑफ एयर बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। लंग्स में से जो हवा निकलती है, करंट एयर की एक हवा निकलती है और जिससे कि ये वोकल कॉर्ड जो होती हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं और आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब दो चीज़ वाइब्रेट करती हैं।
and the vibrating vocal cord produce sound. Now students, our next topic is sound produced by animal. Animals like dogs, cats, horses, lion, cows are also produce sound by their vocal cords like human beings. तो जिस तरह से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसी तरीके से जो बाकी एनिमल्स हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आपने उनकी आवाज़ सुनी ही होगी. Bird produce sound with ring of cartilage called sphinx in their windpipe. जो बर्ड्स हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं. उनकी साउंड कितनी मीठी होती है. तो वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो उनके गले में प्रेजेंट होती है उसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड एज सिरिंग्स. Insect like mosquitoes and bees etc. produced sound by vibrating their wings rapidly. और जो मॉस्किटोज़ या बीज हैं उनकी आवाज़ घूं घूं की आवाज़ सुनती है आपको, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? उनके उनके वोकल कॉर्ड में से नहीं होती है. उनके वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स. अपने विंग्स को बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई देती है. Frogs produce sound by puffing their vocal sacs up their throat like balloon while croaking. तो frogs कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड? frogs प्रोड्यूस करते हैं साउंड by puffing the vocal cord sacs. गले में हवा भर के वो बलून जैसा हवा भर लेते हैं अपने गले में और क्या करते हैं? हवा जो वॉइस है वो प्रोड्यूस करते हैं. Now musical instruments also produce sound. Some musical instruments produce sound when they are beaten or struck. कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम तब उसके ऊपर कुछ चीज़ मारते हैं तब जाके उसमें से आवाज़ आती है. जैसे कि बेल है, अब घटकम है, जो आपने देख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, एक घड़ा है उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है हाथ से मारकर हम आवाज़ पैदा करते हैं. मंजीराज हैं जो आपको दिखा रखे हैं पिक्चर के अंदर, या जल तरंग है. जल तरंग के अंदर छोटे छोटे कप्स के अंदर पानी भर दिया जाता है और फिर उसको एक दो स्टिक से उसको उसके ऊपर मारा जाता है तो अलग अलग कपों में से अलग अलग आवाज़ आती है. So students, that's all for today's video. We will meet again with the remaining topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.